हाय आप सभी का स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम कई बार देखते हैं कि एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट आता ही आता है, कई बार दो भी आ जाते हैं। तो हम जानेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, किस पार्ट में क्या दिया हुआ है और उसका याद करने का तरीका भी समझेंगे इस वीडियो में, ताकि हम पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे पार्ट्स को आसानी से याद कर सके। तो हम पहले सीखेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट्स ओरिजिनली थे, जहाँ पे 22 पार्ट्स और हमारे 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स हैं। अब हमारे जो करंट है उसमें 26 पार्ट्स, जिसमें एक को शायद कैंसिल कर दिया, निरस्त कर दिया गया है। 26 भाग हैं और लगभग 448 आर्टिकल्स हैं और हमारी 12 अनुसूचियां, शेड्यूल्स, अनुसूचियां। ठीक है, तो इन सबको हम बड़े ही कायदे से, और आज हम सबसे पहले पार्ट सीखेंगे, कल के वीडियो में हम सीखेंगे अनुसूचियां। तो आज हम बात करते हैं 26 पार्ट्स की। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं किस पार्ट में क्या दिया हुआ है। हमारा जो पार्ट 1 बात करता है वो करता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी संघ और उसका क्षेत्र। तो जो हमारा प्यारा भारत है उसके बारे में और उसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक होगा, ये सेक्शन 1 से 4 तक में दिया हुआ है। फिर पार्ट 2 बात करता है हमारे सिटीजनशिप की, कि कौन से लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे, ये सेक्शन 5 से 11 में दिया हुआ है। फिर पार्ट 3 में आती है फंडामेंटल राइट्स की बारी, की हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक दिए हुए हैं। फिर पार्ट 4 हमारा बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके हम शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी बोलते हैं। डीपीएसपी, डीपीएसपी, ठीक है। ये दिया हुआ हमारा सेक्शन से 36 से 51 तक। तो इसमें क्या करते हैं, कई बार हम लोग देखते हैं कि आप कहीं भी पढ़ने जाओगे तो आप सबको बेसिकली मतलब एक ट्रिक बताई जाती है कि ट्रिक में दिया हुआ था कि यू कैन फ्लाई और ऐसे करके। तो देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप चाहो तो ट्रिक से याद कर सकते हो, बेसिकली आप ट्रिक से याद करोगे, लेकिन क्या आपको सिर्फ ये पार्ट से ट्रिक से याद करने, बहुत सारी चीजें होती हैं ट्रिक से याद करने के लिए। तो फिर कई बार क्या होता है, जब आप एग्जाम के अंदर हॉल में बैठते हो तो आप ट्रिक तो भूल जाते हो, क्योंकि एक ट्रिक हो तो याद हो हर चीज में, क्योंकि आप सिर्फ पॉलिटी तो पढ़ोगे नहीं, हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, साइंस भी पढ़ रहे हो, जियोग्राफी भी पढ़ रहे हो। तो हम इसको समझ के याद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझो, एक मैं सिचुएशन बनाता हूँ। मान लिया ये कोई एक कंट्री है, मान लिया ये एक्स कंट्री है, या अपना मान लो कोई भी एक लैंड, पीस ऑफ लैंड है। ये एक आदमी था, ठीक। इसका नाम था, मान लो इसका हम कुछ नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं हम राजकुमार, ठीक है, कुमार, ठीक। तो ये राजकुमार सबसे पहले क्या हुआ, इस लैंड के अंदर आया, ठीक। एक राजकुमार नाम का लड़का, तो एक राजकुमार नाम का लड़का यानी पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हमारा क्या दिया हुआ है कि वो कहाँ पे आया, जिस लैंड में आया ना, तो वो उसका यूनियन, जिस लैंड में आया यानी यूनियन एंड इस टेरिटरी, वो इस लैंड के अंदर आया ना, तो बताएंगे कि इसकी टेरिटरी कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। यानी कि ये संघ एक एक लड़का, तो एक लड़का कहाँ आया, तो पार्ट 1 में क्या है, यूनियन और टेरिटरी। एक लड़का एक यूनियन की टेरिटरी के अंदर आया, ठीक। उसके बाद अब भाई मान लिया ये आ गया, आके यहाँ रहने लगा। तो इससे यहाँ के रहने वालों ने कहा कि भाई तुम्हारे पास नागरिकता है। तो इससे क्या दिया गया, दो लोगों ने, इससे कितने लोगों ने, दो लोगों ने इससे पूछा, क्या पूछा कि भैया तुम यहाँ रहने तो आ गए हो इस जगह पे, तुम्हारे पास यहाँ की नागरिकता है यानी सिटीजनशिप है यहाँ की। तो इसने कहा कि हाँ है, मैं पहले से लेके आया हूँ गवर्नमेंट से। कहा ठीक। फिर ऐसे क्या हुआ कि इसको यहाँ पे आते ही क्या मिल गए, 3 फंडामेंटल राइट मिल गए। कौन कौन, 3 फंडामेंटल राइट मिल गए। अब ये मत बोलना कि सिर्फ 3 फंडामेंटल राइट होते हैं, ये सब याद करने का एक तरीका है कि इसे क्या हुआ, 3 फंडामेंटल राइट्स आते ही मिल गए। पहले एक लड़का आया, वो कहाँ पे, एक टेरिटरी में, एक यूनियन की एक टेरिटरी में आया, तो पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक। पार्ट 2 में फिर उसको क्या हुआ, दो लोगों ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें सिटीजनशिप मिल गई, तो पार्ट 2 में क्या हुआ, सिटीजनशिप। फिर इसको आते ही क्या हुआ कि 3 राइट्स मिल गए, 3 फंडामेंटल राइट्स मिल गए। मान लो इसको मिल गया राइट टू लिव, और इसको मिल गया राइट ऑफ फ्रीडम, और इसको मिल गया राइट ऑफ इक्वालिटी। ऐसा मान लो फॉर एग्जांपल 3 राइट मिल गए, यानी इसको 3 मूल अधिकार मिल गए। तो हमारे पार्ट 3 में क्या हुआ, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब भाई इंडिया के अंदर मान लिया ये पीस ऑफ लैंड है, इंडिया है, उसके अंदर ये आदमी आया।
अब इसको आने के बाद जब स्टेट था जो हमारा स्टेट, इसने कहा भैया हमने तुमको राइट्स तो दे दिए, लेकिन अब जो राइट्स दिए हैं ठीक है तुम यहाँ रहने लगे, अब राइट्स मिल गए, लेकिन अब इसने कहा कि मुझे राइट्स तो मिल गए, लेकिन तुम लोग काम कैसे करोगे मेरे लिए, तुम यहाँ पे इस लैंड पे रूल कर रहे हो ना। तो इसको क्या किया, चार चार डायरेक्टिव प्रिंसिपल इसने बताया। अच्छा, डीपीएसपी का फोर्थ याद करने का एक बेसिक तरीका भी है कि डीपीएसपी का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, डीपीएसपी। तो इसको याद कर सकते हैं क्योंकि इसमें 4 लेटर है, तो ये पार्ट 4 हो जाएगा। इसमें कितने लेटर, 4, तो ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, पार्ट 4। ठीक है, तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने सीखा कि पार्ट 1 यूनियन एंड टेरिटरी, संघ और उसका क्षेत्र, पार्ट 2 सिटीजनशिप नागरिकता, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार, पार्ट 4 नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, उसके बाद बात आती है हमारे पार्ट 4A। अब भाई जब इसने डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट ने कहा कि हम ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, हम ये वेलफेयर के लिए ऐसे ऐसे काम करेंगे, तो स्टेट ने कहा कि भाई मैंने तो तुम्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट दे दी कि मैं भाई अब हमारा स्टेट ना ऐसे ऐसे इन प्रिंसिपल पे ही चलेगा, तो तुम्हें भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। ये जो आदमी आया था राजकुमार, इससे बोला भाई क्या है तुम यहाँ काम भी तो करोगे, तो इसको क्या बोला, इसको कुछ बोला फंडामेंटल ड्यूटीज, तुम ऐसा करो कुछ काम करो, ऐसा नहीं कि फ्री में तुम बस यहाँ केवल राइट्स ले लोगे और हमको डीपीएसपी पकड़ा दोगे 4 में। तो 4 का ए इसके साथ ही 4 के ए में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक, इतना हमारा क्लियर हो गया 4 तक की, 4 तक की हमारे क्लियर है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लिया कि इसका ये सब सॉर्टेड हो गया, आने का, सिटीजनशिप का, उसके बाद यहाँ के सिटीजनशिप बन गई, सिटीजनशिप के बाद इसको 3 राइट मिल गए फंडामेंटल राइट, फिर इसको 4 डीपीएसपी, क्योंकि डीपीएसपी में तो लेटर ही 4 होते हैं, तो 4 में पार्ट 4 में डीपीएसपी हो जाएगी। फिर जब इस डीपीएसपी स्टेट ने बोला कि डीपीएसपी स्टेट पे होती है लागू, तो 4A में बोला कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज भी तो है तुम्हारी, तुम कुछ काम ड्यूटी भी तो करोगे। उसके बाद पार्ट 5 आती है यूनियन, कि भाई ये इस कंट्री में आया था, ये पूरा यूनियन है ना, तो अब इसके बारे में कि ये फंक्शन कैसे करेगा, ये काम कैसे करेगा, ये जो पूरा यूनियन है ये काम कैसे करेगा, ये पूरा यूनियन यहाँ पे कैसे काम करेगा। ठीक है, फिर यूनियन में बताया 5 में। ठीक, फिर 6 में क्या हुआ, अब ये यूनियन में पूरे भारत में तो रहेगा नहीं, मान लिया ये कोई लैंड था जिसके अंदर ये आया था, भारत था, फिर इस छोटे से कहीं किसी प्रदेश में रहने लगा, ठीक, जो राज्य था। तो अब यहाँ के रूल अलग हुए, यूनियन का तो पूरा कैसे यूनियन काम करेगा, यूनियन में क्या क्या होगा, यूनियन के बारे में प्रेसिडेंट और कार्यपालिका, फिर राष्ट्रपति कार्यपालिका कैग, सारी चीजें। फिर सेम की स्टेट में होगा, स्टेट कैसे रेगुलेट करेगी, तो स्टेट में बताता है सारी चीजें। तो 5 में क्या हुआ हमारा यूनियन, 6 में स्टेट। ठीक है, जो हमारा पार्ट 7 है इसे हम याद नहीं रखेंगे, इसे रिपेल कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। 8 तो सबसे ही आसान है, क्यों, क्योंकि हमारे कंट्री में कितने यूटी हैं फिलहाल, 8, तो 8 में क्या है, यूटी। ठीक, समझ गए। तो अब एक बार फिर से रिकॉल कर ले 1 से 8 तक की। 1 में क्या हुआ, एक लड़का आया, तो 1 में यूनियन एंड टेरिटरी। 2 में क्या हुआ, 2 में से एक लड़का आया आई एम सॉरी, 2 लोगों ने इससे पूछा तुम्हारे पास सिटीजनशिप है, इसने कहा हाँ। ठीक, फिर इसको आते ही 3 क्या मिल गए, फंडामेंटल राइट मिल गए। फिर इसको 4 क्या हुआ, स्टेट से पूछा भाई तुम लोग काम कैसे करते हो, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, भाई तुमको डायरेक्शन कौन दे रहा है, तो 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, और डीपीएसपी में लेटर भी 4, तो इससे याद हो गया। फिर स्टेट ने कहा भाई हम तो डीपीएसपी फॉलो करेंगे, तुम भी तो कुछ ड्यूटी करो, तो 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक, अब ये तो क्लियर हो गया यहाँ तक कि। फिर 5 में क्या हुआ, बोला ये जिस स्टेट में पूरे देश में घुसा था ना, तो उस यूनियन के बारे में वो फंक्शन कैसे करता है या वो चलता कैसे है। फिर 6 में क्या हुआ हमारा, राज्य। 7 हमें याद नहीं करना क्योंकि रिपेल कर दिया गया है। उसके बाद 8, हमारे देश में कितनी यूटी है, 8, तो 8 में क्या हो जाएगा, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, आगे बढ़े। फिर अब हम बात करते हैं 9th में क्या है। अब देखो हमारा यूनियन क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया, यूनियन क्लियर हो गया, डन है। उसके बाद हमारा फिर स्टेट क्लियर हो गया, डन है। उसके बाद अब बात आती है फिर, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो 3 सिस्टम चलते हैं ना, 3 चुनाव होते हैं, पीएम के, सीएम के और प्रधान के, तो प्रधान की बात कौन करेगा। फिर क्या हुआ, पंचायत। हमारे पार्ट 9 में क्या दिया हुआ है, पंचायत। बोले कि भाई तुम पंचायत भी जान लो कि फिर यहाँ पंचायत होगी। ठीक, पंचायत के बाद अच्छा गांवों में तो पंचायत होगी, लेकिन शहरों में क्या होगा, शहरों में होंगी नगर पालिकाएं, शहरों में क्या होंगी, नगर पालिकाएं। तो फिर हमारा 9th का जो ए है ना,
उसमें डाल दिया गया हमारा नगर पालिका यानी म्यूनसिपैलिटीज को। ठीक, फिर हमारा पार्ट 9 का बी क्या कहता है कि बी कहता है सहकारी समितियां। ये हमारा 9 का बी है, हमें सहकारी समितियां याद रखनी है। ठीक, यहाँ तक ये हो गया। फिर हमारा पार्ट 10 आता है। भाई ये आदमी आया था, इसने यहाँ आया, राइट्स ले लिए, डीपीएसपी मिल गई इसको, फिर यूनियन इसने जान लिया, फिर स्टेट जान लिया, फिर पंचायत जान लिया, नगर पालिका जान ली। फिर इससे पूछा, ये था भाई SC ST कम्युनिटी का। ठीक है, किसका? SC ST कम्युनिटी का। क्योंकि उसके बाद तो फिर इसका नाम पूछा ना, इसने अपना नाम बताया, कुछ नाम बताया। फिर इससे पूछा कि तुम किस कम्युनिटी से हो भाई, क्योंकि अपने यहाँ तो कास्टिज्म काफी पीक पे ही रहता है, नाम के बाद तो सरनेम पूछना कंपलसरी है। तो फिर इससे भी पूछा कि भाई किस कास्ट से हो, तो इसने बताया कि भाई मैं SC ST कम्युनिटी से हूँ। तो पार्ट 10 में क्या हुआ हमारा? अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, क्या ट्राइबल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। क्या किसके बारे में हमारा पार्ट 10 बात करता है? शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल एरिया। ठीक है, इसके बाद हम अगली स्लाइड में बात करते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, फिर हमारा बात आता है 11 में। 11 से लेके हमारा यहाँ तक ये 3, 11 हो गया, ये हमारा आई एम सॉरी, ये मेरा 12 हो गया, और ये हो गया मेरा 13। ठीक है, तो अब समझो, यहाँ पे हमारा साल में जो बजट बनता है वो कितने एक बार बनता है ना, बजट एक बार आता है, तो बजट कितने दिन में आता है? 12 महीने में आता है। तो हमारा 12 में क्या हो जाएगा? फाइनेंस। 12 में क्या हो जाएगा? फाइनेंस, क्योंकि हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री जो बजट देती है कि साल में कितने बार? एक बार। कितने दिन में, कितने महीने में? 12 महीने में, यानी 365 या 366 दिन में। ठीक है, ये तो फालतू का है, इसे नहीं याद रखना। हमारा कितने? 12 महीने में। ठीक, तो 12 में, पार्ट 12 में क्या हो जाएगा? फाइनेंस। फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट्स की जो स्टेट होगा उसका फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट या सूट कैसे। अब 11 कैसे याद रखेंगे भाई? 11 तो याद रखना है ऐसे कि संघ और राज्यों के बीच में संबंध, क्योंकि जब भी फाइनेंस होगा ना तो उससे पहले दो स्टेट के बीच में रिलेशन कैसे है। तो भाई क्या होता है कि जैसे किसी की गर्लफ्रेंड है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी? 9 2 11 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 9 2 11 हो जाएगी। तो 11 में क्या हुआ? अब भाई तुम्हारा रिलेशनशिप बढ़िया नहीं है, जैसे हमारे स्टेट और यूनियन के बीच में बढ़िया रिलेशनशिप होता है, तो फिर क्या होता है? हमारे स्टेट और बहुत स्मूथली काम करता है ना, जैसे गवर्नमेंट्स बोलती है कई सारे स्पीचेस में, डबल इंजन की सरकार, ये वो। तो वैसे अगर रिलेशनशिप बढ़िया नहीं हुए तो फिर क्या होएगा? 9 2 11। तो 11 में हमारा क्या हुआ? यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में संबंध। फिर हमारा 13 में आता है कॉमर्स। कॉमर्स इंटरकोर्स विद टेरिटरी, क्योंकि जब 12 में फाइनेंस की बात होगी तो फिर 13 में तो ऑब्वियसली ट्रेड कॉमर्स की बात होगी। फिर हमारा क्या था? 14। फिर हमारा पार्ट आता है 14। ठीक है, 14 में बात करते हैं हम, कहाँ चला गया? हाँ, 14 में बात करते हैं हम संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। देखो भाई, अभी तक क्या हुआ था, ये सारी चीजें 13 तक की शॉर्ट कर ली इन्होंने कि भाई यहाँ पे ट्रेड कैसा करेंगे, सब कैसा करेंगे। फिर 14 ने बोला कि यार ठीक है, हम लोग ट्रेड वेड तो एकदम सॉर्टेड है, सब चीजें बढ़िया चल रही हैं। अब हमारा जो संघ और राज्य है उसके अंडर में जो सर्विसेज आती हैं, क्योंकि हमारी जो सर्विसेज हैं हम उनके बारे में तो बात कर लियो, क्योंकि ये जो आदमी हमारा आया है भाई, इसको IAS भी तो बनना है, बनना है ना। तो बोला कि भाई इसका सर्विसेज की भी तो बात करो। तो सर्विसेज की बात हमारी कहाँ पे है? 14 में। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे? याद ऐसे कर लो, हम क्लास 12 तक की पढ़ते हैं, 12 के बाद हम 3 साल का ग्रेजुएशन करते हैं, तो हमारे कितना हो जाएगा? 15 का हो जाएगा। 15 में -1 किया, 14। इसका कोई सेंस नहीं है। लेकिन हम मान लो फॉर एग्जाम्पल कि आप तो कई सारे एग्जाम्स अपीयरिंग में देने सकते हो ना, तो हमें लगभग 14 क्लासें पढ़नी पड़ती हैं। किसके लिए? ड्यूटीज देने के लिए। किसको? यूनियन को। किसको? यूनियन को। क्योंकि हम फाइनल ईयर में जब होते हैं ना तो अपीयरिंग कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर देते हैं, तो हमें क्या होना? 14 साल की सर्विस देने के लिए 14 साल पढ़ना पड़ता है। तो आर्टिकल 14 में क्या होगा? सर्विस ऑफ यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, 14 का काम है, क्योंकि भाई अब मान लिया कि ये लोग हैं यूनियन एंड स्टेट में, ठीक, अब इन लोग ने क्या किया, मस्त एक तरीके से नौकरी वोकरी कर ली। अब मान लिया इनके बीच में झगड़ा हो गया, तो इन्होंने कहा ठीक है, हम यहीं पे तुम्हारा समस्या समाधान करे देते हैं। ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स क्या होता है? बेसिकली कोर्ट्स के बाहर बॉडीज होती हैं जो किसी भी मामले को सुलझाती हैं, मध्यस्थता करती हैं, अधिकरण होते हैं जो मामलों को सुनवाई करते हैं, या प्रशासनिक मामले कोर्ट में नहीं जाते। अगर कोई भी समस्या आती है किसी के भी मामलों में, तो उसका दिया हुआ है सेक्शन हमारा 223 से 223 बी या आर्टिकल 14A। ठीक है, अब हमारा बात आती है कि ठीक है, सब कुछ तो शॉर्टेड हो गया। 15 में इलेक्शन। 15 में इलेक्शन। 15 कैसे याद करना है?
15 इलेक्शन ऐसे याद करना कि इलेक्शन कितने बार में होता है, 5 साल में, तो यानी 5 का मल्टीपल है, तो 15 में इलेक्शन। कभी भी आपसे पूछे कि इलेक्शन का पार्ट वो तो बोलो, तो इलेक्शन कितने दिन में होता है, हर 5 साल में, तो 5 का मल्टीपल 15, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, अब 10 मत कर देना क्योंकि 10 तुमने पहले पढ़ रखा है, 5 भी पहले ही पढ़ रखा है। 5 में क्या था, रिकॉल करते हैं, यूनियन। और 10 में हमारा क्या था, जो हमारे एससीज एंड एसटीज हैं उनके लिए डेजिग्नेटेड एरियाज जो हैं वहां वहां के बारे में प्रोविजंस थे, ठीक है। उसके बाद बात आती है हमारा पार्ट 16 में। पार्ट 16 में क्या दिया हुआ है, हमारे कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए हैं रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, तो कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। ये कुछ इतना खास नहीं है, इसका छोड़ भी सकते हो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस किसमें दी हुई हैं, 17 नंबर में। कितने, आर्टिकल नंबर 17 में। वैसे हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हमारे शेड्यूल 8 में मेंशन है वो कितनी है, 22, ठीक। तो हमारी आर्टिकल 17 में क्या दिया हुआ है, राजभाषाएं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर सॉरी पार्ट, एक सेकेंड। और उसके बाद तो ये हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस दिए हुए हैं 18 में। किसमें, 18 में। किसमें दिए हुए हैं, 18 में। अच्छा ये बताओ, जैसे पॉलिटी में कुछ नहीं पता होगा तो इतना तो पता ही होगा ना कि 6 महीने के लिए अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकता है। 8th 12th में, 12th 8th में तो पढ़ा ही होगा, 7th 8th में। तो 6 का मल्टीपल कितना होता है, 18। तो जब ये इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड कोई भी सेक्शन, कोई भी पार्ट पूछेगा तो हम कितना लिख देंगे, 18। क्यों, क्योंकि हमारा 6 का मल्टीपल है। और वैसे भी इमरजेंसी प्रोविजन होते हैं या कोई भी अध्यादेश जारी किया जाता है तो कितने दिन के लिए, 6 महीनों के लिए, ठीक है। और जारी कब किया जाता है, जब कोई हमारे देश में ऐसी स्थिति हो, जब संसद ना चल रही है तो अध्यादेश जारी करते हैं। तो 6 का मल्टीपल 18। अब अध्यादेश जारी करेगा यानी कुछ बहुत अलार्मिंग सिचुएशन होगी, तो अलार्मिंग सिचुएशन यानी इमरजेंसी। इमरजेंसी से याद रखेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक। फिर हमारा पार्ट 19 में विविध है और संविधान का संशोधन है हमारा 20 में, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक। 20 में याद रखेंगे हमारा संविधान का संशोधन। और 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान यानी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। एंड लास्ट में हमारा क्या है, हिंदी का प्राथमिक पाठ और रिपेल्स, प्रारंभ एंड संक्षिप्त शीर्षक, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि एक बार वापस से सारा रिकॉल कर लेते हैं। क्या हुआ, एक लड़का था, ठीक। एक पार्ट 1 में क्या हुआ, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक। फिर वो आया तो उससे दो लोगों ने पूछा कि तुम्हारे पास सिटीजनशिप है, आ तो गए हो, तो उसने कहा हाँ, तो 2 में क्या हुआ, सिटीजनशिप, ठीक। फिर 3 में क्या हुआ, आते उसको जैसे सिटीजन बनाना, उसको 3 राइट्स मिल गए, कैसे, फंडामेंटल राइट्स, ठीक। फिर अब जैसे उसको फंडामेंटल राइट्स मिले ना, तो कौन देगा, गवर्नमेंट, तो मतलब इंश्योर कौन करेगा, कोर्ट करेगी उसकी, उसके फंडामेंटल राइट्स का कोई वॉयलेशन ना करे, लेकिन मिलेंगे किससे, गवर्नमेंट से। तो 4 आते हैं, उसने बोल 4 में क्या हुआ कि डीपीएसपी में कितने लीटर, 4, तो उसका पार्ट कौन सा, 4, ठीक है। फिर डीपीएसपी जब गवर्नमेंट फॉलो करेगी तो बोला भाई तुम भी तो कुछ करो, तो 4 का 1 में क्या हो जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक। अब हमारा 8th में क्या था, यूटी। तो यूटी से पहले कौन आएगा, स्टेट। तो स्टेट किस में है, 6 में, क्योंकि हमें पता है 7 को रिपेल कर दिया गया है, 7 को रिपेल कर दिया गया, ठीक। 5 में क्या होगा, हमारा यूनियन होगा, ठीक है। जब यूटीज हो गई, फिर 9th में क्या होगा, हमारी पंचायतें, समझ गए। अब गांव में तो पंचायतें होंगी, शहर को क्या ऐसे ही छोड़ दोगे, तो 9th ए में डाल दिया नगर पालिका को, ठीक है। फिर हमारा 10 में क्या होगा, भाई अपने यहाँ तो बोला था ना, 10 में क्या बताया था, इससे पूछेंगे भैया क्या नाम है तुम्हारा, उसने नाम बताया, कह रहा राजकुमार, कह रहा पूरा नाम बताओ, तो कह रहा कहाँ से जानी, कह रहा हाँ, तो मतलब एससी एसटी के लिए जो क्षेत्र हैं उनके लिए प्रावधान। फिर हमारा 11 में क्या हुआ, 11 से पहले हम 12 याद रखेंगे। 12 कैसे बताया था, जो हमारा बजट बनता है साल में कितने महीने में बनता है, 12 में। तो 12 में क्या हुआ, फाइनेंस के बारे में, फाइनेंस ट्रेड, फाइनेंस से रिलेटेड सेक्शन है। फिर 11 में क्या हुआ कि उनके बीच में संबंध कैसे होंगे, क्यों 11 कैसे याद रखेंगे, अगर तुम्हारी रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, जैसे रिलेशनशिप, तो क्या होता है, गर्लफ्रेंड क्या होती है, 9 2 11 हो जाती है। तो 11 से हम याद रखेंगे कि 11 में क्या हुआ, रिलेशन किसके किसके बीच में, यूनियन और स्टेट के, तुम्हारे नहीं। फिर 13 में क्या हम याद रखेंगे कि भैया 12 में तो जब फाइनेंस बन गया ना, तो अब ट्रेड की बात भी तो करोगे 13 में, ठीक। 14 में क्या था हमारा कि 14 भाई 14 साल पढ़ते हैं ना, फिर तो सर्विस के लिए अपीयर होने के लिए एलिजिबल होते हैं, किसके लिए, सीडीएस के लिए या फिर अदर एग्जाम्स के लिए जो भी हैं।
तो फिर 14 साल पढ़ाई करी, तो फिर 14 साल के बाद अपेयर होंगे ना, तो 14 में क्या हुआ, पब्लिक सर्विसेज। और 14 के ए में क्या सीखे कि 14 के ए में हमारा क्या होगा, ट्रिब्यूनल्स। क्या होंगे, ट्रिब्यूनल्स, कि भैया तुम लोग के बीच में लड़ाई हो जाए तो सॉल्व कौन करेगा, ट्रिब्यूनल्स। ठीक, फिर हमने 15 में जाना क्या है, निर्वाचन यानी वोटिंग। वोटिंग कैसे याद रखेंगे, 15, क्यों, क्योंकि 5 साल में एक बार वोटिंग होती है, तो 3 से मल्टीपल है तो 5 से याद हो जाएगा। ठीक है, फिर वैसे मैंने 18 बताया था इमरजेंसी प्रोविजंस, कि इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है। 16 में क्या बताया था, कुछ स्पेशल प्रोविजंस विभिन्न वर्गों से। 17 में क्या बताया था, लैंग्वेजेस। 17 बस याद रख लेना, इतना तो बुद्धू हो नहीं बच्चों। ठीक, सो थैंक यू सो मच। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, और यार चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज़, ऐसी वीडियो और लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।